डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं भाईजान। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार का, आपके कमेंट्स में आपसे मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आप लोग इतनी ज़्यादा मोहब्बत देंगे। बहरहाल मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई आप सब लोगों के कमेंट्स पढ़ के। अच्छा बेटा, अब ना थोड़ी सी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हम सब जो आस एजुकेशन के प्लेटफॉर्म की टीम वाले हैं, हमें अब कमेंट्स में कुछ बच्चे जो हैं ना, वो दरमियान में से कुछ टॉपिक्स उठा के दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सर हमें पहले जो है ना इसके बारे में डिटेल से समझाइए। तो बेटे, हमने तो अपनी तरफ से एक सिलसिला शुरू किया है कि हम एक तरतीब से शुरू से, ठीक है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो हमारे पास ये क्या कहते हैं बुक्स है पीटीबी यानी कि बोर्ड के हवाले से, उसको लेके चलेंगे। लेकिन अगर आप लोगों की फरमाइश ज्यादा होती है, हमें ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट्स करते हैं कि सर किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के लिए कि इसके ऊपर हमें लेक्चर चाहिए, तो इंशाल्लाह ताला बेटा लाजमी अपनी राय जरूर दीजिएगा और हम उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे। एक बात तो ये, आइए जहां से लास्ट टाइम हमने अपना लेक्चर छोड़ा था वहीं से आगे शुरू करते हैं। हमारा आज का लेक्चर है बेटा, आपको थोड़ा सा याद हो पिछली वीडियो के अंदर क्या हम लैंग्वेजेस के बारे में बात कर रहे थे। तो बेटे हमारे पास इस वक्त दो टाइप्स की लैंग्वेजेस जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। जैसा कि आप जान सकते हैं, एक बेटे हाई लेवल लैंग्वेज है और दूसरी हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज है। अब यहाँ पे एक चीज ये ज़हन में रखिएगा, लैंग्वेजेस से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका हुआ है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि सेकेंड ईयर के अंदर चैप्टर 8 में से 80 to 90% चांसेस होते हैं कि आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो लाजमी तौर पे जो है वो दिया जाएगा। अच्छा बेटा, जैसे कि हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे लैंग्वेजेस के बारे में, हमने सेकेंड ईयर के अंदर दो टॉपिक्स को जो है वो डिस्कस करना है। एक डीबीएमएस है और दूसरा सी लैंग्वेज है। और सी लैंग्वेज है तो इसके अंदर मेरा बेटा, मैंने आपको बताया था, हर जुबान के अपने कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कवानीन होते हैं, जिनको फॉलो करते हुए हम उस जुबान को सीखते हैं या फिर आगे जो है वो परसू करते हैं। तो बेटा हमने भी सी लैंग्वेज को सीखना है, तो इसके भी कुछ ग्रामेटिकल रूल्स हैं। उन ग्रामेटिकल रूल्स को सिंटैक्स कहते हैं। लास्ट टाइम हमने यहां तक जो है वो बेटा डिस्कस किया था, लेकिन आज हम बाकायदा तौर पे अपनी लैंग्वेजेस की जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया बेटा? तो सबसे पहले बेटा हमारे पास दो टाइप्स की लैंग्वेजेस जो हैं वो सामने आती हैं। एक हाई लेवल लैंग्वेज है और दूसरी लो लेवल लैंग्वेज है। अब सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? बिल्कुल आसान सी बात, ऐसी लैंग्वेज बेटे जो कि हम तो समझ सकते हैं बट मशीन नहीं समझ सकती, ऐसी लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। इट इज अ लैंग्वेज विच इज ओनली अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमंस, नॉट बाय कंप्यूटर्स और मशीन्स, विच इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है जी। जैसे कि हमारे पास इस वक्त मार्केट में बेशुमार हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। जैसे कि बेटा आपके सामने सी है, C++ है, जावा है, पाइथन है, स्विफ्ट है, और भी मार्केट में बहुत ज्यादा जो लैंग्वेजेस हैं वो अवेलेबल है। लेकिन सी हमारे लैंग्वेज का और यानी कि कोर्स का हिस्सा है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बात ये है कि डेफिनेशन तो बेटे आपने दिख ली, यानी कि ऐसी जुबान जो कि हम इंसान समझ सकते हैं लेकिन कंप्यूटर उसको नहीं समझ सकता, वो हमारी कौन सी लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज है। लेकिन अगर हमें इसके बारे में कुछ डिटेल मांगी जाए कि जी हमें बताएं इसके बारे में, कि जी हम इसके बारे में अपना कंटेंट पेपर के अंदर हम इसको कैसे, कितने पार्ट्स के अंदर क्या क्या इसके अंदर से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो कि हम अपने पेपर में इसके लिए अटेम्प्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जैसे कि मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज। हाँ जी, ये सिर्फ इंसानों को समझ में आती है, मशीन इस चीज को नहीं समझ सकती। और ज्यादा गौर कीजिएगा, इसके साथ मैंने यूजर फ्रेंडली भी लिखा हुआ। बिल्कुल वही आईफोन वाला हिसाब है भाई, कि आईफोन जो है बेटा वो ज्यादा यूजर यानी कि यूजर फ्रेंडली नहीं होता एंड्रॉइड की निस्बत। बिल्कुल सेम जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये बेटे यूजर फ्रेंडली है। आप, मैं, हमारे बड़े भाई, यानी कि हर वो बंदा जो कि प्रोग्रामिंग से लगाव रखता है वो बेटा हाई लेवल लैंग्वेज को इजीली सीख सकता है, क्योंकि ये इंसान इसको समझ सकते हैं। फिर बात आती है बेटे कि हम कैसे इसको समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें इंग्लिश लाइक वर्ड्स हैं, इसमें इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स जो है बेटा वो हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बेटे अगर मैं कंप्यूटर को, जैसे कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर की हमने लास्ट लेक्चर में डेफिनेशन पढ़ी थी, तो हमने एक बात सीखी थी कि हम अपनी मशीन को, कंप्यूटर को क्या देते हैं? इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और वो इंस्ट्रक्शंस हमें
इसी तरीके की एक जुबान के अंदर जो है बेटा वो देनी पड़ेगी। तो इंग्लिश तो वो होगी लेकिन उसकी ग्रामर चेंज होगी, और वो खास ग्रामर है जो कि बेटे हम अपनी सेकंड ईयर के इस सी लैंग्वेज के पोर्शन के अंदर सीखेंगे। तो दो बातें होगी बेटा कि इसके अंदर इंग्लिश लाइक वर्ड्स और स्टेटमेंट्स आर यूज होते हैं। तीसरी बात, क्या आपका जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत शॉर्ट लेंथ का होता है। पुराने जमाने में बेटा को जो आपके पास प्रोग्राम्स होते थे वो काफी ज्यादा लेंथी होते थे। इसमें भी नो डाउट जो प्रैक्टिकली मार्केट के अंदर बेटा आपको सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल होंगे वो हमारे इस सी लैंग्वेज के प्रोग्राम से डिफरेंट होते हैं, और उनकी जो लेंथ है, जो साइज है, वो भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन इसके अंदर प्रोग्रामिंग करना बहुत ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि बेटे ये स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। यहां से याद आया कि स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे सिलेबस के अंदर, तो वो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेटा देखेंगे, क्योंकि वो अगले टॉपिक के साथ जो है वो रिलेट करता है। तो उसको हम वहां पे डिटेल से देखेंगे कि स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर के अंदर क्या फर्क होता है। फिर उसके बाद देखें बेटा डिबगिंग इज इजी। पहली चीज, डिबगिंग का मतलब क्या होता है? बग कहते हैं बेटे कि अगर आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर कोई एरर आ गया है, कोई गलती आ गई है, उसको बग कहते हैं। उसको ढूंढना और उसको खत्म करना बच्चों क्या कहलाता है? हमारे पास डिबगिंग कहलाता है। ठीक हो गया। तीसरी, उसके आगे वाली लाइन जो है बेटा, फिर उसके बाद हमें देखते हैं कि वो कहते हैं प्रोवाइड वेल डिफाइंड वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम, कि हमें एक बाकायदा तौर पे एक स्ट्रक्चर मिलता है, एक तरीकाकार मिलता है, एक रास्ता मिलता है कि अगर आप अपना प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके को अपने जहन में रखते हुए अपनी प्रोग्रामिंग जो है वो करेंगे। लेट्स सपोज दैट बेटा अभी एक बड़ी मशहूर जो प्रोग्रामिंग ऐप है वो आप देख लें, कितनी ज्यादा है। जैसे कि मेरे जहन में अभी इस वक्त व्हाट्सएप आ रही, अगर आप व्हाट्सएप को देखें तो उसके ऊपर हमें काफी ज्यादा फंक्शंस मिलते हैं। मिसाल के तौर पे बेटे हम वहां पे कॉल का फंक्शन यूज कर सकते हैं, हम वहां पे मैसेजेस का फंक्शन यूज कर सकते हैं, हम वहां पे वीडियो कॉल का, स्टेटस का और भी इसके अलावा बहुत ज्यादा फंक्शन जो है वो यूज कर सकते हैं। अब होगा क्या कि हम इसको वन बाय वन करके बना सकते हैं, यानी कि पहले हमने एक ऐसा उसके अंदर तरीकाकार बनाया जिससे सिर्फ कॉल होती, फिर हमने एक ऐसा चीज आपने उसके अंदर प्रोसीजर बनाया जिसके अंदर से आप मैसेजेस कर सकते हो, पिक्चर्स को सेंड कर सकते हो। तो इस तरीके से बारी बारी इन पोर्शंस को बनाते जाएंगे और एट द एंड इन सबको लिंक कर देंगे। तो ये सारा जो बेटा हमें ऐसा इन्वायरमेंट कौन प्रोवाइड करता है? सी लैंग्वेज हमारी जो है वो प्रोवाइड करती है। और लास्ट में बेटे मैंने आपसे ये कहा कि अगर ये मशीन डायरेक्टली समझ नहीं सकती तो हमारी बात ये कैसे समझेगी? बिल्कुल सही बात है बेटा, हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारी सी लैंग्वेज को, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। और मेरे ख्याल से बेटे उसको हम क्या कहते हैं? उसका नाम हम ट्रांसलेटर रखते हैं। सॉरी। अब ट्रांसलेटर्स बेटे क्या होते हैं? बाकायदा तौर पे हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन है, आने वाले लेक्चर्स में बेटा हम इसको डिस्कस करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ट्रांसलेटर्स के हवाले से। नाम से तो आप लोग मेरा बेटा समझ चुके होंगे कि ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिंपल क्या करेगा? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज के अंदर क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। उस सॉफ्टवेयर को ट्रांसलेटर कहते हैं। इसकी कुछ टाइप्स हैं। इसके अंदर बेटे हम कंपाइलर को यूज कर सकते हैं, इसके अंदर हम इंटरप्रेटर को यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा बेटा हम असेंबलर को भी इसके अंदर यूज करेंगे। ठीक हो गया बेटा? ये हमारे पास ट्रांसलेटर्स हैं। अभी मैं आपको इसकी डिटेल नहीं बता रहा, लेकिन मेरे ख्याल से इतनी डेफिनेशन आप लोगों के लिए काफी होगी कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, मशीन को समझाने के लिए हम एक खास सॉफ्टवेयर यूज करते हैं विच इज कॉल्ड ट्रांसलेटर्स। चलें जी, ये तो थी हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में बातें। अब आ जाते हैं हम अपनी दूसरी टाइप जिसको लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। लो लेवल लैंग्वेज नाम से जाहिर है बेटा ऐसी जुबान जो हम नहीं समझ सकते, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर या मशीन समझेगी, उस जुबान को बेटे क्या कहते हैं? लो लेवल लैंग्वेज। और हमें पता है, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। अब यहां पे आपको एक एमसीक्यूज भी बताता चलूं और आपके जहन में एक कंसेप्ट भी बताता चलूं कि इसके 2-3 नाम हैं।
एक बेटा इसको मशीन लैंग्वेज कहते हैं, एक इसको बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, फिर उसके बाद इसको ऑब्जेक्ट कोड भी कहा जाता है। आओ याद आया कि सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड का भी तो कंसेप्ट है। ये भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा बेटा, इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपने लो लेवल लैंग्वेज के ऊपर जो है वो ध्यान दें। दो टाइप्स होती हैं बेटा लो लेवल लैंग्वेज, नंबर 1 मशीन लैंग्वेज और नंबर 2 असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जैसे कि मैंने आपको बताया ऐसी जुबान जिसमें सिर्फ और सिर्फ बाइनरी 0 और 1 यूज हो, वो वाली जुबान बेटा हमारी क्या कहलाती है, मशीन लैंग्वेज कहलाती है। सिंपल सी डेफिनेशन। और इसके ऑपोजिट बेटा आपको एक यहां पे नजर आ रहा होगा असेंबली लैंग्वेज। फर्क नहीं है, हाई लेवल लैंग्वेज से बहुत लो है, लेकिन लो लेवल लैंग्वेज से एक स्टेप हायर है। भाई कैसे हायर है, इसके अंदर कुछ इंग्लिश लाइक वर्ड्स हम यूज करते हैं, जैसे कि बेटे ऐड एडिशन के लिए, सब सब्ट्रैक्शन के लिए, ऑन ऑफ, और भी बहुत ज्यादा इसके अंदर जो वर्ड्स हैं वो हम यूज करते हैं। इन वर्ड्स को, ये जो हमारे पास इंग्लिश लाइक वर्ड्स हैं, इनको मेरे बच्चों हम निमोनिक्स कहते हैं। तो सिंपल जहन में रखिएगा कि ऐसी जुबान जिसके अंदर बाइनरी तो नहीं लेकिन इंग्लिश लाइक वर्ड्स जिनको हम निमोनिक्स कहते हैं वो इस्तेमाल हो, उस लैंग्वेज को बेटे हम क्या कहते हैं, असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। तो बेटे ये हमारे पास लैंग्वेजेस थी। इसके अंदर से मेरे ख्याल से हमने तमाम जो हमारे एमसीक्यूज थे और जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे उन सबको डिस्कस कर लिया। हमें इजाजत दीजिए, हमारे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह ताला बेटा फिर कभी इस दफा मुलाकात होगी। अल्लाह।